जय हिंद। बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ा बदलाव सामने आया है और बिहार एसएससी के वेबसाइट पर ये अपडेट हुआ है। आप खुद भी उसको खोल करके देख सकते हैं। मे भी आप तक बात पहुंच भी गई हो कि बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम इससे पहले कंडक्ट करती थी, कंप्लीट ऑफलाइन मोड में उसका टेस्ट होता था, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था। लेकिन पहली बार बिहार एसएससी +2 लेवल का जो आपका फॉर्म भराया हुआ है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि इस बार लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। इसके बारे में ये सूचना बिहार एसएससी ये अपने वेबसाइट पे डाली है। अब इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि अभी तक देख रहे थे कि ये बिहार एसएससी का 19 सितंबर को ही इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद से कई सारे नोटिस इस बीच में आते रहे, तमाम तरीके के बदलाव या आपको सुधार के लिए ये मौका देते रही, लेकिन एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो आज जो ये क्लियर किया गया है कि अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। अब लग रहा है कि बिहार एसएससी की नींद टूटी है। हो सकता है कि अब थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट करके जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम डेट भी देने की कोशिश करे। अब कब तक देती है इसका अभी एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये अपडेट की है, लग रहा है कि पहले तो निश्चित रूप से इस सूचना को अपडेट करने से पहले उन्होंने देख लिया होगा कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं और किस तरीके से हमको सेंटर बुक करना है सीबीटी मोड में। तो उस हिसाब से ही इन्होंने निर्णय लिया होगा। तो उम्मीद है कि अब 1 से 2 महीने के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो पाएगा और संभवतः जल्द ही इसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है। और चूंकि आप लोग पूरी तरीके से यूज टू हो गए हैं अभी, चूंकि मैक्सिमम एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी हो रही है, एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर के और भी कई तरह का एग्जाम, सबको ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। और ये बदलाव इस बात का सूचक है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टेट लेवल के अन्य एग्जाम्स को भी धीरे धीरे अपडेट करते हुए सीबीटी मोड में सरकार ले आए। सिर्फ अब ध्यान ये देना है कि सीबीटी मोड में कई सारे संस्थाएं पहले से थोड़ा बदनाम जरूर है स्टेट लेवल पर, वहीं पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहे थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो ये बदलाव एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि आए दिन जो आप देखते हैं क्वेश्चन आउट हो गया, इससे हो गया, वैसे हो गया, इस पर अगर कमांड किया जाए तो यहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था के अंतर्गत इस एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। लेकिन लूप होल तो हर जगह रहते हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में सरकार कितने मुस्तैदी के साथ कितने इस पर कंट्रोल अपने कंट्रोल बढ़ा करके, यानी कि इस पर अपना पूरी तरीके से सिस्टम पर सरकार हावी होकर के सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये एक बड़ी बात होगी। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस में बने हुए हैं। चूंकि समय इतना मिल गया है कि अब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम होगा, लगातार आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, रिवीजन भी कर रहे थे, तैयारी भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि 12,000 प्लस वैकेंसी स्टेट लेवल की पर मामूली वैकेंसी नहीं होती है। आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, उसमें 50% वेटेज आपका मैथ और रीजनिंग का है। और ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है तो 75 मार्क्स तक लाया जा सकता है। और बाकी का 75 क्वेश्चंस आपके जीएस सेक्शन से हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस दोनों सेक्शन को आप बेहतर करके एग्ज़ाम में आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हुए, बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए एक रिजल्ट खुद का आप पक्का करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।